आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी बच्चों को क्लास 11th बायोलॉजी टर्म टू एग्जामिनेशन संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इन सभी सवालों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बनाया हुआ है, उस वीडियो को बायोलॉजी को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। देखिए इनहेलेशन मतलब होता है सांस लेना और एक्सहेलेशन मतलब होता है सांस छोड़ना। आपको ही मालूम होगा, इसे हिंदी में अंतःश्वसन और प्रश्वास भी कहा जाता है। और इसका क्या रोल है मसल्स का, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मसल्स। इसमें मसल्स जो हमारी मांसपेशियां होती है उसका देखिए क्या इसमें भूमिका होता है या फिर क्या भूमिका का क्या करना है, हमें वर्णन करना है, ये हमें बताना है। तो हम लोग, आप खुद बताइए, क्या आप नहीं जानते क्या होता है इनहेलेशन? तो जो ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन का ग्रहण करना है, क्या कहलाता है? इनहेलेशन। इसलिए दिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ, रुकिए मैं यहाँ से स्लाइड को हटा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए द प्रोसेस ऑफ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर। ऐसा हवा जो हम लोग, देखिए इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा रहता है या फिर ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं उसको क्या कहते हैं? इनहेलेशन कहते हैं। ऑन द कॉन्ट्री द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट, मतलब हमारे शरीर से देखिए जो हवा निकलती है, अर्थात कहने का मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से निकलता है उसे एक्सहेलेशन कहा जाता है। इन अ डे अ पर्सन ब्रेथ, एक दिन में कितने, एक आदमी क्या रहता है, बहुत बार क्या लेता है, श्वसन क्रिया करता है। वन डे कॉम्प्राइज, एक दिन में कम से कम एक इनहेलेशन और एक इनहेलेशन कह सकते हैं कि वहां पर वो छोड़ता है। ठीक है, एक सांस लेना और एक सांस छोड़ना शामिल होता है। मसल्स इज मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन फिलामेंट। जो हमारा जो मसल्स होता है वो किससे, आपका एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन फिलामेंट से बना होता है। दैट स्लाइड प्लास्ट ईच अदर इन मसल सेल्स। देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ, जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम के उनको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हिंदी में पढ़ सकते हैं कि जो हमारी पेशी होती है, मांसपेशी होती है, वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन तंतु से बनी होती है, जो पेशी कोशिकाओं से एक दूसरे से आगे खिसकती सकती है, जिनमें क्या होता है, संकुचन होता है। और ये लगातार क्या करती है, कोशिका की लंबाई आकार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। हमारे जो पेशीय तंत्र होता है शरीर की गति, मुद्रा बनाए रखने और रक्त संचार में क्या करता है, ये सहायता करता है। यानी हमारा बॉडी का मूवमेंट हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, पॉस्चर मेंटेनेंस हो गया, सारे के सारे रोल में क्या करता है, ये हमें मदद करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, नेम एंड डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ टू हार्मोन विच कंट्रोल डाइजेशन। देखिए डाइजेशन यानी आप कह सकते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो हार्मोन का नाम बताना है और उनकी व्याख्या भी करनी है। तो देखिए गैस्ट्रिन, जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमारा जो कह सकते हैं जो हार्मोन सिक्रेट होता है, सबसे पहला तो हम लोग नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक पेप्सिजोन। सिक्रेटिक एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पेनकिस एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट एंड CCK acts on the both pancreas and gallbladder and stimulate the secretion of pancreatic enzyme and bile juice respectively। देखिए आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी दो जूस लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आपको। यहाँ पर आप पेप्सिन लिख सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत से होते हैं जो आप लोग याद है वो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला है हमारा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड ल्यूटिटाइजिंग हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन और ल्यूटिटाइजिंग हार्मोन का देखिए क्या रोल होता है, ये हमें बताना है। तो देखिए इट इज रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, देखिए प्रोजेस्टेरोन किस में होता है, मेल में होता है, और ये मेल में स्पर्म उत्पन्न करने या स्पर्म जिसे आप शुक्राणु कहते हैं उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। एलएच जो होता है ल्यूटिटाइजिंग हार्मोन जिसे आप लोग कहते हैं, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को क्या करता है, कंट्रोल करता है फ्रॉम द ओवरी। इट सब्सिक्वेंटली स्टिमुलेट द कॉर्पस ल्यूटेटम टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन। एलएच स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइल साइट्स ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, ये इसका यहाँ लिखा हुआ है और हिंदी में भी देखिए यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि जो एलएच होता है वो अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उत्पादन को उत्तेजित करता है, या बाद में प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करने के लिए कॉर्पस ल्यूटेटम को क्या करता है, उत्तेजित करता है। एलएच विब्रेशन में जो बीच वाला कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक है, फिर कार्डिक साइकिल जिसे आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हृदय चक्र, क्या होता है कार्डिक साइकिल, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं कि कार्डिक साइकिल क्या है। द कार्डिक साइकिल एट्रीब्यूट्स टू अ कंप्रेसिव हार्टबीट फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन टू द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट बीट। इट comprises diastole, the systole and the intervening pause. The occurrence of a cardiac cycle is illustrated by a heart rate which is generally या फिर naturally indicated as beats per minute. A healthy human beat कितना बार धड़कता है, 1 मिनट में 32 बार धड़कता है। Which states that 72 cardiac cycles, यानी कम से कम कितना, 1 मिनट में 72 कार्डिक साइकिल होते हैं। द कार्डिक साइकिल इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट, देखिए एक साइकिल में, एक कार्डिक साइकिल में क्या होता है, एक कंप्लीट कंट्रैक्शन और कंप्लीट क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, दोनों ही आर्टरियस और वेंट्रिकल्स में। एंड द साइकिल लास्ट, ये जो साइकिल है लगभग से 0.8 सेकंड लगता है। ठीक है, ये बताया हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं
कि हृदय चक्र इसके उत्पादन से लेकर अगले बीट की शुरुआत एक व्यापक दिल की घटना का श्रेय है देता है। इसमें डायस्टोल हो गया, सिस्टोल हो गया, मध्यवर्ती विराम शामिल है। हृदय चक्र की घटना को हृदय गति द्वारा चित्रित किया जाता है, जिसे स्वाभाविक रूप से प्रति मिनट धड़कन के रूप में दर्शाया गया है। एक स्वस्थ मानव हृदय प्रति 72 बार धड़कता है, जो बताता है कि प्रति मिनट 72 हृदय चक्र होते हैं। हृदय चक्र में आर्टरिया हो गया, हमारे जो निलय का पूर्ण संकुचन और विश्राम शामिल है, और एक चक्र लगभग 0.8 सेकंड तक रहता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन परफॉर्म बाय साइटोकिनिन। साइटोकिनिन के द्वारा क्या मेन फंक्शन किया जाता है, ये हमें बताना है। तो साइटोकिनिन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सेल डिवीजन बाय मेंटेनिंग द प्रोटीन प्रोडक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर माइटोसिस। द टर्म माइटोसिस refers to a non-sexual division of cells that occurs in the living things by developing additional cells for the growth of our body. Mitosis occurs every day by replacing the damaged cells by allowing them for growth. There are many times when you get hurt and when you lost your skin from knee. It is the same mitosis that help in the growth of the cells you lost and gets your skin. Mitosis is responsible for also for the growth of plant. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो साइटोकिनिन होता है वो प्रोटीन उत्पादन क्या रखता है, बनाए रखते हुए कोशिका जो कोशिका सेल डिवीजन होता है उसको क्या बढ़ाए मदद करता है। फिर माइटोसिस के लिए भी क्या ये महत्वपूर्ण है। माइटोसिस जो शब्द होता है वो कोशिका के एक गैर यौन विभाजन को संदर्भित करता है, जो आमतौर पर हमारा उसका काम क्या शरीर के विकास के लिए काम करता है। ठीक है, जो भी जीवित चीज है, जैसे हमारा बॉडी का क्षतिग्रस्त हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, उसको ठीक करने का काम किसका, इसी का काम है, माइटोसिस का काम है। और माइटोसिस याद रखिए पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए भी क्या होता है, जिम्मेदार होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा, नेम अ गैसियस प्लांट हार्मोन। एक गैसियस प्लांट हार्मोन का नाम बताना हमें, तो क्या हो जाए, इथिलीन लिख सकते हैं आप लोग। इथिलीन इज अ गैसियस प्लांट हार्मोन। इसे क्या कहा जाता है, राइपनिंग। अगर आपको पूछा जाएगा कि विच गैस इज नॉन ए राइपनिंग हार्मोन, तो याद रखिए इथिलीन लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज सिंथेसिस, इसे क्या किया जाता है, आप कह सकते हैं बच्चों ये पौधों को संश्लेषित करने में, राइपनिंग फूड हो गया, फ्लावर हो गया, लीव हो गया, इवन रूट्स को भी क्या करता है, ये संश्लेषित करता है। तो हिंदी माध्यम के बच्चे जो हिंदी में वो लिख सकते हैं, याद रख लिए पूछा जाएगा राइपनिंग हार्मोन का नाम क्या, तो लिख दीजिएगा एथिलीन होता है। ठीक है, या फिर गैसियस पादप हार्मोन, या फिर आप लोग गैसियस प्लांट हार्मोन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। फिर अगला सवाल हमारा, उस कोशिका अंग का नाम बताइए। यहाँ पर क्या होता है, कोशिकीय शोषण होता है, यानी नेम द सेल ऑर्गेनेल, वहां पर जहां पर सेलुलर रिस्प्रोसेशन घटना घटता है, तो कौन सा जगह है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको माइटोकॉन्ड्रिया से एक बात जरूर पता होगी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। और एक बात, आत्महत्या की थैली कौन कहलाती है, वो लाइसोसोम कहलाती है, आत्महत्या की थैली, आपने पढ़ा होगा क्लास में बायोलॉजी में जरूर। अगला हमारा डेंटल फॉर्मूला बताना ह्यूमन बींग के लिए। डेंटल फॉर्मूला मतलब दांतों का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे जो मुख में बत्ती दांतों, उसमें कितने कैनाइंस होते हैं, इंसिसर होते हैं, मोलर होते हैं, प्री मोलर होते हैं। यहाँ पे हिंदी में चवर्नक, जब यहाँ तो मुझे याद नहीं है, फिर दाढ़ त्रित होता है। तो हिंदी मीडियम में जो भी बच्चे हिंदी में से लिख लीजिएगा, फॉर्मूला याद रखिए क्या होता है एडल्ट के लिए, 2 1 2 3 ऊपर नीचे होता है, ऊपर का जबड़ा नीचे जबड़ा, इसलिए 2 1 2 3। जहां 2 इंसिसर्स है, एक कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है, 3 मोलर होते हैं, एक रो में, एक कतार में। ठीक है, याद रखिए दूसरा कतार है, फिर ऊपर के सेट में भी है, तो टोटल जोड़ दीजिए 16 आपका निकल जाएगा। और ये हिंदी में भी लिखा हुआ है कि वयस्क मनुष्यों के लिए जो दंत्र सूत्र होता है वो क्या होता है, 2 1 2 3 होता है। 2 इंसुलेटर लिखा गया, यहाँ पर हिंदी में लिख दीजिएगा। इंसिसर को क्या कहा जाता है, कैनाइंस को क्या कहा जाता है, प्री मोलर, और मोलर को हिंदी में क्या कहता है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स का जवाब क्या हो। ठीक है, तो ये था हमारा, मैंने आपको टोटल अभी 8 सवाल करवा दिए। इससे भी पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो जाइए देखिए। और जितना सवाल करवाया जा रहा है सारा का सारा सवाल अच्छे से नोट डाउन करके याद करते चलिएगा। और फिलहाल अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।